राधे राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है लव रीडिंग, और ये लव रीडिंग होने वाली है एरीज मेष राशि वालों की लव रीडिंग होने वाली है। और आज की लव रीडिंग में हम जानेंगे आपके पार्टनर की सच्ची गहरी भावनाएं आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं, फ्यूचर में आपके साथ रियली में वो हैं, उनकी सच्चे इरादे, हिडन फीलिंग्स हम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से एरीज मेष राशि का मानते हैं, चाहे नाम के हिसाब से, चाहे बर्थ डेट के हिसाब से, कैसे भी सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, कैसे भी अपने आप को एरीज का मानते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट हो सकता है ना हो। तो जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे ही रखें, जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे बेझिझक जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे बेझिझक देख सकते हैं। कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से बेझिझक, मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस यहाँ से मिल ही जाती है, रेलिवेंट होती है। टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं मेरी, एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप लड़का हैं, लड़की हैं, तब भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के हो तब भी इस रीडिंग को देख सकते हो। पर्सनल सेशन लेना चाहते हो तो यस, मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ। पर्सनल सेशंस जो कि चार्जेबल होती है, जिसके कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज के रूप में चार्जेस लिए जाते हैं, और बहुत ही अफोर्डेबल एंड रीजनेबल चार्जेस रखे गए हैं। क्या चार्जेस रखे गए हैं, क्या सेशंस होते हैं, किस तरीके से लिए जाते हैं, ये सारी जानकारी मिलेगी आपको मेरे इंस्टाग्राम पर, और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वहाँ पर आप जा करके मुझे फॉलो कीजिएगा और अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली बात कर सकते हैं, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सिचुएशन चाहे आपकी रिलेशनशिप की कुछ भी हो, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कुछ भी सिचुएशन चल रही हो, आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की सच्ची गहरी भावनाएं आपको लेकर और इस रिश्ते को लेकर के क्या है, और फ्यूचर भी उन्होंने आपके साथ सोचा है या नहीं सोचा है, तो ये रीडिंग को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ, ग्रैटिट्यूड के साथ, हमेशा की तरह शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। जल्दी से अपने ईश्वर भगवान, अल्लाह, देवता, गुरु, माता पिता, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, भाई गुरु, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, उन्हें याद करें, उन्हें नमन करें। 15 सेकंड के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए और अपने ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। कुछ भी काम कर रहे हैं छोड़ दीजिए, मात्र 15 सेकंड की बात है। कुछ भी काम कर रहे हैं तो ठीक है, अपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से मुझे मेरे सवालों के जवाब दें, मुझे गाइडेंस दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशंस निकालूंगी, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ठीक है, यहाँ से हमें पता चलेगा कि आपके पार्टनर के साइन क्या है, राशि कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह क्या है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आपके लिए रीडिंग है या नहीं है। वैसे तो ये सभी साइंस की रीडिंग है, लेकिन लाइक आपके पार्टनर के कोई भी साइंस हो, सभी साइंस वाले देख सकते हैं, लेकिन आपकी राशि एरीज होनी चाहिए। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ हाईलाइटेड साइंस आएंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। चलिए अपने पार्टनर का ध्यान करें आप फटाफट से, उनका नाम लें, उनका ध्यान करें, बार बार उनका नाम लें, जिस नाम से वो जाने जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, जिस नाम से वो पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं, उन्हें बुलाया जाता है, उस वो नाम लीजिएगा। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर्स एरीज मेष राशि वाले जो ये रीडिंग को देख रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम वो बार बार ले रहे हैं, उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति के मन की स्थिति इस वक्त क्या चल रही है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। एक डेक मैं और लूंगी यहाँ से, आप अपने पार्टनर का नाम लेते रहें। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है उस व्यक्ति की करंट सिचुएशन क्या है। यूनिवर्स प्लीज और गाइड करें, थैंक यू। मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मन की स्थिति क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक ये भी देखेंगे हम, 9 ऑफ पेंटिकल्स आ ही गया है। ठीक, और क्लैरिफिकेशन के लिए इसको मैं शफल करके रख लेती हूँ।
और क्लैरिफिकेशन के लिए। एक सेकेंड, मुझे कैमरा थोड़ा सा ऊंचा करना पड़ेगा। यस, गुड। चलिए, करंट सिचुएशन आपके पार्टनर की क्या है इस वक्त जान लेते हैं। इधर से आया है फुलफिलमेंट ऑफ विशेस नंबर 9 विद द एम्पायर। मन की स्थिति इस वक्त क्या है? नंबर 4 फॉर्म फाउंडेशन विद एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। नंबर 8 ओके, विद द मून। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लाइफ में ये चल रहा है। जिस भी व्यक्ति के साथ आप इस वक्त अभी रिलेशनशिप में हैं उनके हाईलाइटेड साइंस मैं आपको बता देती हूँ। एरीज, उनका भी साइन यहाँ पर एरीज मेष आया है, ठीक है। और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि यहाँ पर आई है। ये आपके पार्टनर की राशि हो सकती है, ठीक है। और भी मैं आपको बताती हूँ पाइसेस, मीन राशि यहाँ पर आई है। पाइसेस, मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, ये भी राशि यहाँ पर आई है। तो ये राशि आपके पार्टनर की हो सकती है। कुछ डेट्स बता रही हूँ, या तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ, पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, या वो डेट्स आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, इंपॉर्टेंस रखती है। वो डेट है यहाँ पर 26, 17, 8, 22, 13, 4, यस 4, 9, 27, 18, 11, यस 2, 29, 20, ये डेट्स आए हैं। 999 की यहाँ पर एनर्जी आई है। 999 की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो ये हो सकता है 999 एंजल नंबर आपको दिख रहा हो, या हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखने लग जाए, ठीक है। ऐसा लग रहा है जिस व्यक्ति के बारे में यहाँ पर अभी बात की जा रही है, ये व्यक्ति बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के व्यक्ति हैं। इनको गुस्सा बहुत आता है और ये किसी से पैसों की मदद मांगना सही नहीं समझते, बल्कि किसी की मदद करना हो तो उसको ज़रूर मदद कर देते हैं। और ये व्यक्ति किसी से हार नहीं मानते, यहाँ तक कि अगर किसी से लड़ाई भी हो जाती है तो ये व्यक्ति उस व्यक्ति को जब तक हरा नहीं देते तब तक इनको चैन नहीं पड़ता। बहुत ही कटप्पा टाइप का गुस्सा है इनका। ये आपके जो भी पार्टनर है, लड़का है या लड़की है, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये रेजोनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बहुत ही टप्पा टाइप का गुस्सा है इस व्यक्ति का, बहुत ज़्यादा गुस्सैल है। और कभी कभी तो ऐसा है कि ये अपने गुस्से पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और गुस्सा बहुत ही हद पार कर जाता है। और एब्यूजिव लैंग्वेज भी कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, जिनके कारण कभी कभी रिश्तों में खटास सी आ जाती है, राइट। क्या चल रहा है इस व्यक्ति की ज़िंदगी में इस वक्त? ये व्यक्ति की करंट सिचुएशन इस वक्त दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में बहुत ही मेहनत करता हुआ नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति अपने आप को एम्पायर की पोजीशन पे देखना चाहता है। यस, ये व्यक्ति अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पर्सन की पोजीशन में देखना चाहता है। ये व्यक्ति अपने ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी इन्होंने जिम वगैरह ज्वाइन करी है, योगा वगैरह ज्वाइन करी है, आजकल फिटनेस फ्रीक बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है कि इस व्यक्ति को स्किन इशू, ब्लड रिलेटेड इश्यूज भी बहुत जल्दी पकड़े जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति अपनी विशेस के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। इसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा गोल सेट किया है जिसके ऊपर ये काम कर रहा है। बहुत ही एग्रेसिव तरीके से, बहुत ही जोश के साथ, करेज के साथ अपनी डिज़ायर्स के ऊपर काम करता हुआ नज़र आ रहा है। जोश बहुत दिखाता है, बोलता बहुत है, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, बोलती बहुत है, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन 3-4 दिन काम करने के बाद कहीं ना कहीं लेजीनेस भी इनके अंदर मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो ये चल रहा है इनकी करंट सिचुएशन में। किसी अपनी विश को फुलफिल करने के लिए ये पूरी जद्दोजहद से लगे हुए हैं। यस, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ये बता रही है कि ये खुल के नहीं बताते हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स को पूरा करने के लिए और कितने सारे कदम उठा रहे हैं। एट द सेम टाइम अपने मन में बहुत सारी बातें छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। बातें किस बारे में? अपनी लाइफ से रिलेटेड, वो आगे क्या करना चाहते हैं उससे रिलेटेड छुपाते नज़र आ रहे हैं। स्पिरिचुअल भी बहुत होते हुए नज़र आ रहे हैं। मे भी हो सकता है आपके ये पार्टनर हनुमान जी को, बजरंग बली को बहुत मानते हैं, ठीक है। और लाइफ में इनको जो गोल हासिल करना है, उस गोल को हासिल करने के लिए जो भी ये कदम उठा रहे हैं उसको लेकर के इनके अंदर कंफ्यूजन भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, ठीक है।
यस, मन की स्थिति की अगर मैं बात करूँ इनके, तो मन की इनके अंदर बहुत सारी ओवर थिंकिंग, इतने सारे आइडियाज़ आ रहे हैं दिमाग के अंदर। दिमाग सो नहीं रहा, रातों को नींद नहीं ले रहे, बस दिमाग में बहुत सारी सोच चलती जाती। अगर आप लोगों से बातचीत हो रही है तो आपने नोटिस किया होगा कि इनकी बातों में सिर्फ अपने आप को कहीं पर खड़ा होकर देखना चाहते हैं। इनकी इस वक्त मस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती हुई दिखाई दे रही है। ये लड़का है या लड़की, इनकी इस वक्त शिव की एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती हुई दिखाई दे रही है। इनकी मुँह से आपका गाली गलौज भी है ना, गाली गलौज एक मस्कुलिन एनर्जी में कहूँगी कि जैसे ये उखाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, है ना। कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूड बिहेवियर भी इनकी तरफ से आप देख रहे होंगे। और मन में कहीं ना कहीं इनके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है कि इनको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक मजबूती चाहिए, इनको कहीं पहुंचना है। इनको रातों को नींद नहीं आ रही, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है, इनके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग का शिकार भी हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं मन में बेचैनी सी दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको लाइफ में अपना कुछ नया करना है। और इसी के चलते हुए मुझे ये भी फील हो रहा है कि शायद आप लोगों के रिश्ते में, मुझे पता ना, कहीं ना कहीं इनकी इस बिहेवियर की वजह से आप लोगों के रिश्ते में खटास सी भी आ चुकी है। इनका बिहेवियर आपको कहीं ना कहीं बहुत अजीबोगरीब लगा है और आपके अंदर डाउट क्रिएट हुआ है कि ये व्यक्ति मुझसे सच्चा प्यार भी करता है कि नहीं करता है, या आगे मेरे साथ रहेगा कि नहीं रहेगा, फ्यूचर क्या है हमारा। यही सब देखने के लिए आप ये रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है। यस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर ये एनर्जी बताता है कि इनके मन में इनकी दृढ़ इच्छा है, इनकी विश है कि अपनी लाइफ में 360 डिग्री चेंज चाहते हैं। यस, ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पाना चाहते हैं जो इनके मन की इच्छा है। उसको लेकर के इनके मन में कहीं ना कहीं मुझे टेंशन, ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। अपने आप को पैसों से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और मनी में फ्रीडम, मनी की फ्रीडम ये चाहते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रीडम ये अपने लाइफ में चाहते हैं। पैसे की कमी ना हो, पैसा खूब कमाना है लाइफ में। बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए ये सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं, या इनकी फैमिली कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करती आ रही है, तो उसके लिए भी ये काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी की नहीं सुनना और अपने गोल्स पर आगे बढ़ना। इस वक्त इनकी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट मेहनत करना है। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आगे बढ़ना है, सन की तरफ बढ़ना है, आगे प्रोग्रेस की तरफ, हैप्पीनेस की तरफ, सक्सेस की तरफ इनको बढ़ना है। इनको एक लीडरशिप क्वालिटी ये लेकर चल रहे हैं और एक अथॉरिटी इनको अपनी लाइफ में पाना है, सक्सेस पाना है, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसीलिए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये व्यक्ति इस वक्त अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करने के लिए अगर इसको अपनी जगह भी छोड़कर जाना है, यानी शहर छोड़ के जाना है या देश छोड़ के जाना है, तो उसके लिए भी तैयार होते हुए यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस और साथ ही साथ ये व्यक्ति किसी की नहीं सुनना, इसको इनका फोकस है कि बस मुझे आगे बढ़ना है। ओवर थिंकिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही है इनकी लाइफ। आपने इनके अंदर बहुत सारे मूड स्विंग्स भी देखे होंगे। किसी दिन बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी दिन बहुत ज़्यादा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं और किसी दिन बहुत रूड बिहेवियर करते हुए भी ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स इनकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट है इस वक्त पैसा। या तो किसी लोन वगैरह को अप्लाई कर रखा है इन्होंने, ठीक है, और उसको लेकर के टेंशन भी दिख रही है, ये लोन मिलेगा, पास होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रही है। जिसके साथ यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट ही है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिखें और रेड कलर का हार्ट ज़रूर बना दीजिए। जिनके साथ भी रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हुई है, अपने पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ लिखें, पूरी डेट ऑफ बर्थ लिखना और डेट और हार्ट बना दीजिए वहाँ पर, रेड कलर का हार्ट, ठीक है। अगर जिनके साथ यहाँ तक रीडिंग रेजोनेट हुई है। चलिए, यहाँ पर अब मुझे जानना है कि ये व्यक्ति आपको लेकर के, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस वक्त क्या है, ठीक है। आपको लेकर के इस वक्त इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स क्या हैं। आज मैं
अच्छे से सेट हुआ। यस, कुछ कैमरे में दिक्कत आ रही है मुझे। चलो भाई, अपने व्यक्ति का नाम, अपने पार्टनर का नाम बार बार दोहराते रहें, जिस नाम से वो सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। राइट, चलिए जानते हैं उनकी इस वक्त करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। यूनिवर्स प्लीज गाइड करे जिस व्यक्ति का नाम बार बार लिया जा रहा है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, एरीज मेष राशि वालों के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या करंट फीलिंग्स हैं उनकी इस वक्त। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। 7 ऑफ कप, लवर्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ से आया है टेम्परेंस। ओके, और जान लेते हैं आपको लेकर के इस वक्त ये व्यक्ति और क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए, इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। इधर से आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्पेरर, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन एंड बॉटम ऑफ द डेक इज मैजिशियन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस वक्त ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। यस, आपके साथ ये व्यक्ति बहुत ही प्यारा लव फील कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त आपके व्यक्ति को ना आपकी बहुत याद आ रही है। देखो कैसे खोए हुए हैं, देख रहे कैसे दिल हाथ मिले और ये व्यक्ति आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, इस वक्त ये व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहे हैं। आपका जो प्यार है और आप है, आप इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगते हैं। आप इनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बढ़ावा देते हैं। ठीक है, आपके साथ एक कमिटेड लव, आपका जो प्यार है, यस, ये आपके साथ एक कमिटेड लव इस वक्त फील करते हैं। आपके साथ एक अफेक्शनेट लवर्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है। एक अफेक्शनेट लव, एक लविंग कपल, एक कमिटेड लव ये फील करते हैं। यस, ये आपको लेकर के इस वक्त ज़रूर सोच रहे हैं कि यस, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स के कारण हम लोगों के बीच में गैप्स आ जाते हैं, लेकिन फिर भी ये ऐसा बाउंडलेस प्यार है ना जो तोड़े से भी आपके साथ तोड़ा नहीं जा सकेगा। ये आपको इस वक्त एक बैलेंस्ड पर्सन की तरह याद कर रहे हैं। इस लव में ये बैलेंस फील करते हैं। इस लव में इन्होंने पेशेंस रखना सीखा है। इस लव में इन्होंने आगे बढ़ना सीखा है। आपसे इंस्पिरेशन उनको मिलती है। डजंट मैटर ये आपके मुंह पे बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि कहीं ना कहीं इनका खड़ूस बिहेवियर आपको डिस्टर्ब कर देता है। दोनों के बीच में कहीं ना कहीं दरार आ जाती है, लेकिन ये दरार आप लोगों को अलग नहीं कर सकती। लॉन्ग टर्म ये प्यार, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस वाला प्यार, एक लॉन्ग टर्म हारमोनियस लव ये आपके साथ फील करते हैं। ये व्यक्ति इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशन, एक लॉन्ग टर्म कमिटेड लव फील करते हैं। आपको लेकर के इनकी करंट फीलिंग्स ये है कि इस व्यक्ति को पता है कि आपने इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर किया है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है। ठीक है, इस प्यार की वजह से ये ज़िंदगी में एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये प्यार किसी भी बाउंड्रीज़ को नहीं मानता। जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो जाए, ये आपसे अलग नहीं होंगे और ना ही आप इनको अलग होने देंगे। ये व्यक्ति आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं, आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, आपके साथ अपनी ज़िंदगी आगे देखते हैं। सन आया है यहाँ पर, आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ चलना चाहते हैं। यस, ये व्यक्ति आपको प्यार करते हैं। इनके लिए जो छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं ये मायने नहीं रखती। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ या नोक झोंक से इनके लिए रिश्ता टूट नहीं सकता। इनको आपके ऊपर पूरा यकीन है और ये चाहते हैं कि आप भी इनके ऊपर पूरा यकीन करें और इनको आगे बढ़ने में और साथ दें। ठीक है,
इस वक्त ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण अभी आप दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया है या बातचीत नहीं हो रही है, किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। लेकिन इसके अलावा ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप इनको आगे बढ़ने के लिए और इंस्पायर करते रहें, क्योंकि आपके जैसा लविंग, आपके जैसा केयरिंग, आपके जैसा कमिटेड लव, आपके जैसा बाउंडलेस लव, बैलेंस्ड लव इनको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलने वाला। ठीक है, इनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त ये हैं। ठीक है, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है, बहुत खूबसूरत। ये व्यक्ति इस रिलेशनशिप में आपके साथ आगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं। ठीक है, तो ये इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स है। तो यस, अगर आपका सवाल है कि ये व्यक्ति आपको प्यार करते हैं, यस आपको प्यार करते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये आपने देख लिया आपके बारे में क्या सोचते हैं। अब हम इस रिश्ते को लेकर के इस व्यक्ति के मन में क्या है, असली गहरी भावना है, वो अब हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, चलिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपके भी दिमाग में चल रहे होंगे। ठीक है, उन क्वेश्चंस के जवाब ले लेते हैं। इस रिश्ते को लेकर के इनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आपको लेके तो ये क्लियर है, क्या इस रिश्ते को लेकर के ये व्यक्ति बिल्कुल क्लियर है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यस, डेफिनेटली ये व्यक्ति इस रिश्ते को लेकर के डेफिनेटली क्लियर है। यस, ये व्यक्ति आपके साथ एक कंपैटिबिलिटी फील करता है। ये व्यक्ति आपके साथ आगे अपनी एक नई तरीके की दुनिया बसाना चाहता है। ये व्यक्ति इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देखता है, ग्रोथ देखता है, चाहे स्लो ही सही, लेकिन स्टेबिलिटी और ग्रोथ ज़रूर देखता है। तो यस, ये क्लियर है इस रिश्ते के लिए, किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं है। फ्यूचर क्या सोचता है ये व्यक्ति, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, फ्यूचर क्या सोचता है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति इस रिश्ते में फ्यूचर, क्या ये व्यक्ति इस रिश्ते में आपका और अपना फ्यूचर देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप एंड मून। इस वक्त इनकी एनर्जी यहाँ पर ये दिखाई दे रही है कि जो भी आप लोगों के बीच में अनबन चल रहा है, वो अनबन टेम्परेरी है, वो अनबन टेम्परेरी है। ये अनबन या ये कन्फ्यूजन या ये जो इमोशनल अप एंड डाउन चल रहे हैं, वो हट जाएंगे, वो हट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जितनी भी ये ओवर थिंकिंग है, ये ओवर थिंकिंग इस वक्त हट जाएगी। इस वक्त ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं, आप देख रहे हो, ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं उदास नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति भी कहीं ना कहीं आपसे अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद कर रहा है, और इसको पता है कि ये जितना भी आप लोगों के बीच में अभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, वो दूर हो जाएगी। और येस, डेफिनेटली ये व्यक्ति आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, कमिटमेंट देखते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। क्या इस व्यक्ति को, जो आपके पार्टनर है, इस व्यक्ति को इस रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी है, इमोशनल सेफ्टी फील करते हैं ये व्यक्ति। क्या इस रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी फील करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। हैंग्ड मैन, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप। यस, यस, ये व्यक्ति इस रिश्ते में इमोशनल सेफ्टी फील करते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी इस व्यक्ति को थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़ा सा डर लग जाता है आपको खोने का। इसी व्यक्ति कहीं ना कहीं, इसलिए ये व्यक्ति डरते हैं कि अगर कंसिस्टेंटली मैं इस रिश्ते पे काम नहीं कर पाया, इनको कभी कभी लगता है कि अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, बात नहीं हो पाई किसी भी रीज़न से, और वो रीज़न होगा काम, अपने वर्क की वजह से अगर मैं बात नहीं कर पाया, बात नहीं कर पाई, तो ये व्यक्ति आपको खोने से भी डरते हैं। ठीक है, यस, ये व्यक्ति आपको खोने से डरते हैं। इस रिश्ते में ट्रस्ट है, इस रिश्ते में ट्रस्ट है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फील करते हैं वो। इस रिश्ते में ट्रस्ट और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फील करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट, किंग ऑफ वॉन्ड्स,
एंड एस ऑफ कप। यस, ये व्यक्ति आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। इस रिश्ते में ये इस रिश्ते को पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं कि पिछले जन्म का जो कोई रिश्ता है जो छूटे से भी छूटे ना जाएगा। ठीक है, ये व्यक्ति बहुत इमोशनल है इस रिश्ते के लिए, बहुत इमोशनल है। यस, ये व्यक्ति आपके साथ इस रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी फील करते हैं और पास्ट लाइफ कनेक्शन भी फील करते हैं। इनको अच्छे से पता है कि आपका और उनका पिछले जन्म का कुछ नाता है। तेरा मुझसे है पहले का नाता, कोई वो वाला नाता है ना। ठीक है, क्या इस रिश्ते में ये किसी तरीके का कंट्रोल या ईगो फील कर रहे हैं? कंट्रोल या ईगो इशू फील करते हैं? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। स्ट्रेंथ, हाई प्रीस्टेस, 10 ऑफ कप। कभी कभी आपका रूड बिहेवियर इनको कभी और इनको थोड़ा बहुत खटकता है। अदरवाइज ये व्यक्ति इस रिश्ते में आपके साथ आपकी तरफ से या इस रिश्ते में इनको लॉयल्टी मिलती है। ठीक है, एक ऐसे इंसान का साथ इनको मिला है इस रिश्ते में जो बहुत ही ज़्यादा लॉयल है, डेयरिंग है, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लेने वाला पर्सन है, इस रिश्ते के ऊपर काम करने वाला पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, जिनकी वजह से ये भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़े हैं। और एक परिवार, आपके साथ परिवार भी देखते हैं, खुश रहते हैं, खुश आगे की खुशियाँ देखते हैं, है ना। ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए सीरियस है, लॉन्ग टर्म कमिटेड है। आपका सवाल सबसे ज़्यादा होगा, चाहे जितनी मर्जी लड़ाइयाँ हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या ये व्यक्ति आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटेड है, सीरियस है? यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप एंड 8 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक इज हर्मिट। देखिए, विद डेथ, अभी आप दोनों की जो सिचुएशन चल रही है, अभी आप दोनों की सिचुएशन इस रिश्ते में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पार्टनर मुझे छोड़ के जा रहा है या वो मुझसे डिटैच हो रहा है। ये रिश्ता निभाना मुश्किल लग रहा है, पता नहीं आगे ये रिश्ता चलेगा या नहीं चलेगा। आपको मैं यहाँ पर क्लियर बता दूँ कि साथ में आया है डेथ का कार्ड। डेथ का कार्ड ये बताता है कि यस, ये जितना भी पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन, ये जितना भी पेनफुल एक्सपीरियंस इस लव लाइफ में अभी चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। और ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली, ये देखो कितने खूबसूरत कार्ड आ रहा है, ये व्यक्ति इस रिश्ते के लिए डेफिनेटली आगे स्टैंड भी लेगा। आपके साथ इस रिश्ते पर आगे चल करके काम भी करने को तैयार हो जाएगा और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आपको इस रिश्ते में ज़रूर मिलेगी। तो यस, ये व्यक्ति आपसे प्यार भी करते हैं, आपके लिए सीरियस हैं, इस रिश्ते के लिए सीरियस हैं। इस रिश्ते में इनको किसी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं है, क्लैरिटी है, फ्यूचर विजन दिखता है उनको, कमिटमेंट दिखती है, ट्रस्ट दिखता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी दिखती है, किसी तरीके का कंट्रोल ईगो नहीं दिखता है इनको। ठीक है, और इस रिश्ते में आगे चल करके ये काम और स्टैंड लेने के लिए भी तैयार है। तो यस, ये व्यक्ति की सच्ची गहरी भावनाएं, चाहिए जितना मर्जी लड़ लें, ये व्यक्ति आपको कहीं छोड़कर नहीं जाने वाले। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कितनी भी हो जाए, ये व्यक्ति आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। तो यस, ये व्यक्ति आपसे प्यार भी करते हैं, आपको पसंद भी करते हैं और इस रिश्ते में अपना फ्यूचर भी आपके साथ देखते हैं। यहाँ से डिवाइन से जान लेते हैं वो क्या कहते हैं इस रिश्ते को लेकर के। यहाँ से क्या आता है? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहेंगे इस रिश्ते के बारे में? यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं? यिंग एंड यांग की एनर्जी। डिवाइन कहते हैं कि आपको अपने रिश्ते में ना इस वक्त बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। एक शिव और शक्ति का रिलेशन है, और शिव और शक्ति की तरफ बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। इस वक्त आपके पार्टनर की जो एनर्जी आई है, वो आपके पार्टनर की एनर्जी शिव की आई है, चाहे वो लड़का है लड़की है, उनकी एनर्जी शिव की आई है। तो आपको शक्ति की तरह उनको संभालना होगा, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। अगर एक अगर कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के फ्रस्ट्रेट होता है, तो ये आपका कर्म, आपका धर्म बनता है कि आप अपने पार्टनर को
संभालें, बैलेंस बनाएं इस रिश्ते के अंदर। जैसे शिव और शक्ति का एक ही जिस्म, दो आत्मा एक ही जिस्म के अंदर समाते हैं, आपको उसी तरीके से इस रिश्ते को संभालने की यहाँ पर ज़रूरत है। और ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा कार्ड है कि आप दोनों का जो रिश्ता है एक शिव शक्ति का रिश्ता है। आपको डिवाइन मस्कुलिन की तरह बिहेव करने की ज़रूरत है। और देखो डिवाइन फेमिनिन, ये एक बहुत प्यारा जोड़ा है, एक डिवाइन फेमिनिन है और एक डिवाइन मस्कुलिन है। देख रहे हो, यिंग एंड यांग एक जोड़ा है, आप दोनों एक पेयर हो, एक खूबसूरत डिवाइन पेयर हो। डिवाइन ने आप दोनों को मिलाया है, ठीक है। यस, वो पल बहुत जल्दी आने वाला है जब पार्टनर आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देंगे। इसमें डिस्टॉर्टेड मस्कुलिन की तरह बिहेव ना करें, अपने काम समय पर ख़त्म करें, ठीक है। एंड इस रिश्ते में आगे अबंडेंस भी आती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। डिवाइन करें अभी जो भी चल रहा है आप दोनों की लाइफ में, गो विद द फ्लो, चलने दीजिए और डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। ये रिश्ता आप डिज़र्व करते हैं, वर्दीनेस हैं आप दोनों के बीच में आगे चल के प्यार बहुत बढ़ने वाला है, एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाने वाले। तो एक खूबसूरत सा रिश्ता है। इस रिश्ते में बस ज़रूरत है एक दूसरे को समझने की, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की, ठीक है, एक दूसरे को संभालने की, बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं आपके इस खूबसूरत रिश्ते के लिए क्या आता है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। ट्रस्ट, डिवाइन कह रहे हैं ट्रस्ट रखिए, यकीन करिए इस रिश्ते पर। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और इस प्रोसीजर पर, डिवाइन टाइमिंग पे ट्रस्ट रखें। ये कमिटमेंट आपको पार्टनर की तरफ से ज़रूर मिलेगी। ये पार्टनर भी ट्रस्टेबल है। इस रिश्ते के ऊपर आपको ट्रस्ट बना के रखने की ज़रूरत है। लो जी, वेडिंग, शादी है आप दोनों की, ठीक है। ट्रस्ट रखिए, आप दोनों का मिलन है, आप दोनों का मिलना ज़रूर है, शादी है आप दोनों की, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, अपने रिलेशनशिप को चांस दीजिए, अपने पार्टनरशिप के ऊपर काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है। मैंने आपको कहा ना, संभालने की ज़रूरत है, ठीक है। खुश, हैप्पी। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई। रीडिंग पसंद आई, रीडिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में 1111 लिख करें। इस खूबसूरत सी एनर्जी को, यिंग एंड यांग की खूबसूरत सी एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। लिखिए, कब पूरा लिखिए, हाजिरी दीजिए भाई, हाजिरी दीजिए। हाजिरी यूनिवर्स तक जाती है, आपकी हाजिरी ग्रैटिट्यूड के रूप में जाता है। जल्दी से रीडिंग को लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है। ये लाइक एनर्जी एक्सचेंज के रूप में मेरे तक पहुँचेगा, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर काम करेगी और यूनिवर्स तक ग्रेटिट्यूड ज़रूर जाएगा। जल्दी से जल्दी ये वेडिंग को, आप दोनों के मिलन को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। राधे राधे।